मैं इजी सा कोई सिनेरियो इम्प्लीमेंट करता हूँ एक ताकि मैं जल्दी से कर पाऊँ और आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में बना लेना स्ट्रीक्स। ठीक है, तो क्या कौन से वाला को इम्प्लीमेंट करें? हाँ? जिस तरह हमारा था वो सेव करें इस तरह का कुछ करें। वो मैंने जो स्टार्ट किया था, जो मैंने एक एग्जांपल भी बनाई थी जो कार्स वाला था। पॉइंट ऑफ सेल वाला तो इजी है, वो तो आप लोग कर लोगे ना, या वही बनाए? चलो वही कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल में किस चीज़ की क्लास होगी? एक इन्वेंट्री की क्लास होगी। ठीक है, इन्वेंट्री में एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? इन्वेंट्री का नेम हो जाएगा, उसके बाद नेम है, उसकी प्राइस आ जाएगी कि कितने का है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है, एंड आखिर एक हमारे पास सही हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इन्वेंट्री हो गई है, और हमारे पास एक शॉप की क्लास बन जाएगी जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री को जिसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री ऐड होगी। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं जिसके अंदर मैं इसमें शॉप का नेम ऐड कर दिया, एंड कर लो वो सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं उसको सिंपल रख रहा हूँ ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि कस्टमर है, कस्टमर के हमारे पास आ जाएगा एट्रीब्यूट्स में। कस्टमर का हम फिलहाल नेम रख लेते हैं और एक मोबाइल नंबर रख लेते हैं। हमारे पास एक ही बंदा है फिलहाल, हम उसको उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा एक कस्टमर आएगा ऑर्डर में कि कौन सा कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर, और इन्वेंट्री आएगी कि वो इन्वेंट्री है। ये रिलेशनशिप अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या बनेगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तब। उसके बाद आ जाएगा कि हमारे पास, मैं वैसे ही ऐड कर लेता हूँ पेमेंट, पेमेंट ऐड कर लेते हैं, और फिर पेमेंट के अंदर हम लोग कार्ड से कर लेते हैं या फिर कैश से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पेमेंट के अंदर एक ऑपरेशन ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं पे। ठीक है, अच्छा सही है। अब आप लोगों ने बताना है कि सबसे पहले हमारे पास जो शॉप और इन्वेंट्री की क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, कौन कौन एग्रीगेट कर रहा है? ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक इन्वेंट्री का एट्रीब्यूट ऐड करना चाहिए, सो दैट इन्वेंट्री। उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर। तो हमारे पास ऑर्डर और शॉप्स में क्या रिलेशनशिप आएगा? सर ये ठीक है, उसके बाद कस्टमर एंड ऑर्डर में क्या आएगा? ठीक है, एंड इन्वेंट्री एंड ऑर्डर में क्या आएगा? उसके बाद पेमेंट एंड ऑर्डर में? ठीक है, ऑर्डर, यस, जब भी आप पेमेंट करोगे उसके अंदर ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर के अंदर ऑटोमेटिकली कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हाँ, सर हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन भी सेट डालना है जिसका भी ऑर्डर होता है। क्या चीज़? कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी सेट डालना है जिसका भी। नहीं समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हमने इस तरह कहा था ना सर कि कस्टमर अपना कस्टमर का इंफॉर्मेशन होगा सिर्फ नाम ही देना बाकी इंफॉर्मेशन आ जाएगा तभी ऑर्डर होता है। तो हमें पूरा कस्टमर चाहिए ना ऑर्डर के अंदर, कि उसका नाम क्या था, मोबाइल नंबर क्या था, इन्वेंट्री उसने क्या क्या खरीदी है, और ऑर्डर के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड होगा बिल का। ठीक है, अब यहाँ से फिर पेमेंट हम कर रहे हैं कि जब भी कोई पेमेंट होगी तो हर एक पेमेंट के अंदर एक ऑर्डर लाजमी होगा, ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट्स होगी।
अब ऑर्डर के अंदर हमारे पास बिल भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसके अंदर कस्टमर भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, वहाँ पे इन्वेंट्री भी आ रही है, सारा कुछ ऑर्डर के अंदर हमें मिल रहा है। तो हमें फिर पेमेंट के अंदर दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी आएगा। इन्वेंट्री अंदर नहीं आएगा, इन्वेंट्री की तरफ कोई एरो नहीं जा रहा ना, उससे ही बाहर एरो आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्लास डायग्राम, जो कि एक सिंपल सी थी। अब इस क्लास डायग्राम को हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है नेटबीन्स के अंदर। ठीक है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसमें, सही है। अच्छा, तो नेटबीन्स के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये कोई पानी ले आओ। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट POS एंड ठीक है, हमारे पास अब एक POS का हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। खाली से इधर देखो, सही हो गया। अब आगे बताओ खालिद, क्या करना है हमने। सबसे पहले शॉप की क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास, जिसको मैं शॉप कह देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना, बिकॉज आप जब इस चीज़ को देखोगे अब आपका प्रोजेक्ट भी हो ही जाएगा, यानी आपने ऐसे ही फॉलो करना है उसको। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास शॉप के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एक शॉप नेम है, इन्वेंट्री और ऑर्डर्स की भी हमारे पास क्लासेस नहीं बनी, जैसी बनेंगी तो हम उसको शॉप में ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास प्राइवेट, हम अभी एक शॉप के लिए बना रहे हैं ना, मल्टीपल शॉप्स के लिए नहीं बना रहे हैं। हाँ, कर सकते। अच्छा, न्यू क्लास बन जाएगी जिसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। प्राइवेट, थैंक यू। ठीक है, तुम्हें प्यास लगी। अच्छा, उसके पास प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइवेट ठीक है, शॉप आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर की क्लास, न्यू क्लास, और इसमें हम कह देते हैं कि कस्टमर, कस्टमर में नेम एंड मोबाइल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर में कस्टमर, इन्वेंट्री एंड बिल। ऑर्डर के अंदर हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट, नहीं, प्राइवेट कस्टमर सी कर देते हैं, एंड प्राइव या कस्टमर को हम लोग CS, क्या सी, ठीक है चलो। कस्टमर के बाद हमारे पास इन्वेंट्री, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट डबल बिल। अच्छा, हमारे सारे हो गए, कस्टमर, शॉप, ऑर्डर, सिर्फ पेमेंट रह गया। न्यू क्लास, और इसके अंदर पेमेंट, और पेमेंट के अंदर हमारे पास अभी आ जाएगा एक फंक्शन है खाली पे का, वो हम बाद में ऐड करेंगे जब आएगा।
बाकी इसके अंदर आ जाएगा ऑर्डर, प्राइवेट ऑर्डर ओ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कार्ड की क्लास और एक आ जाएगा कैश की क्लास। ठीक है, तो सारे क्लासेस बन गए। मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा, आप लोगों ने वीडियो पे देखते रहना साथ साथ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कंप्लीट भी करना है इसको आज। अच्छा, तो सारी क्लासेस बन गई हैं। अब हमने रिलेशनशिप के अगेंस्ट इस क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने। सबसे पहले शॉप है। शॉप के अंदर अगर आप देखोगे हमने सिर्फ शॉप नेम डाला था, यहाँ पे इन्वेंट्री एंड ऑर्डर्स नहीं डाला था। अब बेसिकली शॉप के अंदर हमने क्या कहा था कि इन्वेंट्री, शॉप इज एग्रीगेट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपके पास आएगा अरे लिस्ट और उसकी जो टाइप होगी वो शॉप होगी और इसको हम, सॉरी शॉप नहीं होगी, इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री और इसको हम इन्वेंट्री लिस्ट कह देते हैं और इस एरे लिस्ट को हमने इंपोर्ट क्लास कर देना है। ठीक है, उसके बाद शॉप के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स इज अगेन एग्रीगेट, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर और यहाँ पे ऑर्डर की लिस्ट। अब हमारे पास शॉप की क्लास के अंदर इन्वेंट्री एंड ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है इन्वेंट्री की, इसमें सारा कुछ वैसे ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हमने गेटर सेटर्स को ऐड करना है, तो इंसर्ट कोड और यहाँ पे गेटर एंड सेटर्स चेक ऑल और उनके गेटर सेटर जनरेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है कस्टमर की, तो कस्टमर में भी कोई एक्स्ट्रा वो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी इंसर्ट कोड गेटर सेटर और इन तमाम को जनरेट कर दिया। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर की क्लास में हमारे पास कस्टमर आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है और बिल। अब कस्टमर इज कंपोज, तो ये तो ठीक है। इन्वेंट्री इज एग्रीगेट, तो यहाँ पे हमें एरे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जैसे हमने शॉप के अंदर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ऑर्डर के अंदर भी हमारे पास इन्वेंट्री एग्रीगेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एरे बनाएंगे। उसके बाद बिल ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसमें गेटर सेटर की ज़रूरत ही नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर से कर लेंगे। देखते हैं आगे जब इम्प्लीमेंट करते हैं क्या बनता है सिनेरियो। पेमेंट में हमारे पास पे का एक फंक्शन है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो। इसकी बॉडी हम लोगों ने चाइल्ड क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, पॉलीमॉर्फिज्म करनी है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड पे और इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लगा दिया क्योंकि वो आपको एरर दे रहा था। फिर कार्ड में जाकर आपने इसको एक्सटेंड करना है, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एक्सटेंड पेमेंट, और यहाँ पे अभी आपने फंक्शन को ओवरराइड करना है, ये वाला जो पे का फंक्शन था, और इसकी बॉडी हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेमेंट हुई है। उसके बाद कैश है, एक्सटेंड्स पेमेंट, और इसमें भी हमने इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक हो गया, तो हमारे पास जितने भी रिलेशनशिप्स थे सारे के सारे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, शॉप का भी, इन्वेंट्री का भी, कस्टमर का, ऑर्डर का, पेमेंट का, एवरीथिंग। उसके बाद अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है शॉप। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑर्डर आएगा उससे पहले हमारे पास शॉप के अंदर इन्वेंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री ऐड करने के लिए मैं शॉप के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास हर दफ़ा जब हम न्यू इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, हम ऐड करेंगे, शॉप के अंदर हम ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड ऐड, यानी हम शॉप के अंदर इन्वेंट्री ऐड करेंगे और इसके पैरामीटर्स के अंदर हम लोग इन्वेंट्री का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, और फिर जो इन्वेंट्री लिस्ट है डॉट ऐड और उसके अंदर हम आई पास कर देंगे। बस इतना ही करना है। एवरी टाइम जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ऐड इन्वेंट्री का शॉप की क्लास का, तो उसके पैरामीटर में आपने एक इन्वेंट्री का ऑब्जेक्ट पास करना है।
वो जैसे ही उसमें आप पास करोगे तो वो इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर हर दफ़ा खुद ब खुद जितनी दफ़ा आप इस फंक्शन को कॉल करोगे उतने आइटम्स आपके इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। लेकिन अभी इसमें मसला ये है कि हमने इस इन्वेंट्री लिस्ट को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। जब आप ये मुझे सारा जब अगर आप लोग इसको ऐसे ही चलाओगे ना तो ये क्रैश कर जाएगा, मुझे पता है क्रैश कर जाएगा, इसलिए मैं अभी सब कर देता हूँ कि हमें कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिखा, इसके अंदर इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके पब्लिक शॉप, और यहाँ पे आ जाएगा कि इन्वेंट्री जो लिस्ट है इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो अगले वाला है ऑर्डर लिस्ट उसको भी इनिशियलाइज करना है इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही क्लास बनेगी तो ऑटोमेटिकली दोनों लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएंगे एंड देन हम उसके अंदर इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी फिलहाल मैं फ्लो के साथ जाऊंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अभी हम सिर्फ इन्वेंट्री को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये इन्वेंट्री आ जाएगा। अब हमने इन्वेंट्री ऐड कर ली है, लेकिन अगर हमने लिस्ट देखनी इन्वेंट्री की कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री ऐड हो गई है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले का फंक्शन भी चाहिए। उसके लिए हम सिंपल सा एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्वेंट्री के हमारे पास इस शॉप के अंदर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो हमने देखने के लिए फॉर यहाँ पे आ जाएगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या होगा इन्वेंट्री लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे आ जाएगा इन गेट, मैं उसकी सिर्फ नेम डिस्प्ले करवा देता हूँ। अगर आपने इसकी क्वांटिटी भी डिस्प्ले करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक इन्वेंट्री तरह से हम डिस्प्ले कर सकेंगे। अब अगर आपने जैसे ऊप का फ़ायदा ये होता है कि आप एक एक मॉड्यूल को 1 बाय 1 टेस्ट कर सकते हो, तो मैं मेन क्लास में जाके यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं एक इन्वेंट्री क्रिएट कर लेता हूँ कि इन्वेंट्री आई वन कर लेते हैं इज इक्वल टू न्यू इन्वेंट्री। अब आई वन डॉट सेट नेम मैं कह देता हूँ लेट सपोज क्या, उसके बाद आई वन डॉट सेट प्राइस, उसकी प्राइस लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि 50 रुपीज़ कर दिया, एंड आई वन डॉट सेट क्वांटिटी। अब हमारे पास शॉप के अंदर क्वांटिटी कितनी पड़ी है, लेट सपोज चलो 10 पड़े हैं। अब ये हमारे पास एक इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है। अब इस इन्वेंट्री को बेसिकली हमने शॉप में कैसे ऐड करना है, तो शॉप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, शॉप पी इज इक्वल टू न्यू शॉप एंड पी डॉट ऐड इन्वेंट्री, और उसमें आपने आई वन पास कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है कि मेरे पास शॉप के अंदर इन्वेंट्री है नहीं है तो शॉप डॉट पी डॉट डिस्प्ले इन्वेंट्री कर देंगे, इसको रन किया तो अब देखो कि बिस्किट्स हमारे पास शॉप के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक हमने एक सिस्टम बनाया कि हम शॉप की बना के उसके अंदर एग्रीगेट करें, जितने भी आप आइटम्स यहाँ पे ऐड करोगे तो वो जैसे हमने ए का भी ऐड किया है तो आप इसमें मल्टीपल भी इसको कॉपी करना है। आई टू अभी हमें इसलिए कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज हम ये कंसोल से कर रहे हैं। जब आप इसको जीओआई से करोगे फिर आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी एक फॉर्म फिल करोगे बटन प्रेस करोगे एक नया इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और वो खुद ब खुद उसके अंदर ऐड होता जाएगा, तो आपको मैनुअल कोड बार बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा। अभी हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जीओआई इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इन्वेंट्री हमारे पास आई है। अब एक कस्टमर आता है और वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे अब दुकान में कस्टमर लेके आते हैं, ठीक है। तो कस्टमर कैसे लेके आएंगे, कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक, और यहाँ पे गया शॉप में। अब मैं पीओएस के अंदर गया और पीओएस के अंदर मैं डिस्प्ले नहीं करता अभी इसको, यहाँ पे मैं एक न्यू कस्टमर क्रिएट करता हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर आया, कस्टमर C1 इज इक्वल टू न्यू कस्टमर आया, ठीक है। और उसका नाम है C1 डॉट
जो कस्टमर का नेम है खालिस है ना, खालिस आया है, और उसका मोबाइल नंबर कैसे काम करना पड़ेगा? 0300123456 ठीक है, ये आपका नंबर हो, यह हमने एक कस्टमर क्रिएट कर दिया जो कि हमारी शॉप में आया है। अब इस बंदे ने क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। अब फ्लो के साथ जब जाओगे तो आपको आसानी होती है। मैंने पहले इन्वेंट्री क्रिएट की, उसको शॉप में ऐड किया, अब कस्टमर को लेके आया हूँ। अब ये कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करेगा। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा, सबसे पहले तो उसने इन्वेंट्री को देखना है कि दुकान में क्या चीज़ पड़ी है, फिर उसमें से वो सिलेक्ट करेगा और फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। तो हम ऑर्डर की क्लास में अगर जाएंगे, अब ऑर्डर की क्लास में हम सारे उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें कि ऑर्डर में तो कस्टमर हमें चाहिए, वो हमारे पास आ गया, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आ गए ऑर्डर में, हम इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इन्वेंट्री लिस्ट आ जाएगा कि हमने कि उस बंदे ने क्या इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है। और उसके बाद बिल, बिल हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, वैसे बिल का यहाँ पे एट्रीब्यूट की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो हम कैलकुलेट कर देंगे और फिर उस बिल के अंदर सेट कर लेंगे। वो मेन काम इसी क्लास के अंदर हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑर्डर का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नहीं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ऑर्डर का। और उस ऑर्डर के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू कस्टमर को पास करवा देते हैं, और फिर जो एक ऐड इन्वेंट्री का फंक्शन कॉल करवा देते हैं, जिसमें ऐड टू कार्ट का फंक्शन ना, कि जिसके थ्रू वो बार बार जितने वो फंक्शन कॉल करेगा, जितने आइटम्स वो परचेज करता है कस्टमर, वो उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ऑर्डर, नहीं कंस्ट्रक्टर में वॉइड नहीं आता, और यहाँ पे मैं इसको कस्टमर को मैं इस, क्योंकि कस्टमर इस कंपोज कर रहा है, तो यहाँ पे मस्ट कर देते हैं कि ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना हो जब तक वो कस्टमर उसमें ऐड ना करे, एंड ये मैंडेटरी कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा कि सी दिस डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जो वहां से कस्टमर आ रहा है वो इस कस्टमर के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। एक काम तो ये करना, दूसरा काम ये करना है कि इन्वेंट्री लिस्ट को इनिशियलाइज करना है, बिकॉज वो क्रैश करेगा, अभी तक वो इनिशियलाइज नहीं है इन्वेंट्री। सीवन नहीं सर? वो वहां से C1 है ना, लेकिन यहाँ पे सी है, हम C1 वहां पे डालेंगे तो इसमें आ जाएगा कस्टमर लिस्ट, सॉरी इन्वेंट्री स्पेलिंग ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक उसको भी इनिशियलाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट एक ऐड टू कार्ड का फंक्शन कॉल करते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इन्वेंट्री आई, और यहाँ पे आ जाएगा कि इन्वेंट्री लिस्ट डॉट ऐड, इसमें करते जाएंगे, जितनी दफ़ा ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल होगा उतनी आइटम्स हमारे इन्वेंट्री लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर कस्टमर अपने अपना कार्ट देखना चाहता है कि व्यू कार्ट कि उसने कितनी आइटम्स बाय किए या उसने कितने आइटम्स कार्ट में ऐड किए, और उसमें से आप रिमूव भी करवा सकते हो, लेकिन वो फंक्शन अभी मैं नहीं लिखूंगा, अब टाइम लगेगा। आपने फिर उस अगर कोई लेट्स सपोज कार्ट से कोई चीज़ निकालनी है फिर उसमें ऐड करना है, तो एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा, तो अभी मैं उसको नहीं कर रहा, सिंपल रखना है ऐड टू कार्ट। एंड उसके बाद क्या होगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कार्ट। यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमने इन्वेंटरी की क्लास शॉप की क्लास में किया था, ठीक है, उसको मैंने कॉपी किया और सेम था, तो हमने सिर्फ उसको डिस्प्ले कर दिया कि ये हमारे पास आपकी कार्ट में जो जो आइटम्स आपने खरीदे हैं वो यहाँ पे आ गया। सही हो गया। अच्छा, अब हम एक ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं शॉप के अंदर, ये डिस्प्ले इन्वेंट्री पीओएस में जाते हैं, ये अच्छा यहाँ पे अब एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ओ इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर। अभी आपको एरर देगा कि इसको कस्टमर की जरूरत है, तो आप इसको कस्टमर पास कर दोगे C1, ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस यानी ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। अब उस ऑर्डर के अंदर हमने इन्वेंट्री को ऐड करवाना है। अब यहाँ पे इशू ये है कि आपने इन्वेंट्री ये वाली नहीं ऐड करवानी, ये वाली बेसिकली आपने इन्वेंट्री कौन सी ऐड करवानी जो आपके शॉप में है। अब जरूरत नहीं है कि हमारे पास जितनी इन्वेंट्रीज यहाँ पे हमने क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी अपनी शॉप में ऐड की हो,
और कस्टमर को आपने लिस्ट देनी है और उस लिस्ट में से कस्टमर ने फिर चूज़ करना है और फिर बेसिकली ये मैं कंसोल के ऊपर कर रहा हूँ। जब मैं GUI भी जाऊँगा थोड़ा ईजी हो जाएगा और भी, बट अभी आपको कंसोल से भी समझ आना चाहिए कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि कस्टमर के सामने एक लिस्ट दिखानी है और कस्टमर को कहेंगे कि आप इस लिस्ट में से चूज़ करो आपने कौन सा आइटम ऐड करना है। तो वो कस्टमर फिर उसमें से चूज़ करेगा और वही आइटम हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री की क्लास के अंदर या शॉप की क्लास के अंदर हम लोग एक कर देते हैं कि सिलेक्ट इन्वेंट्री के नाम से एक और फंक्शन बना लेते हैं। वो भी ऐसे ही होगा जैसे ये वाला है, थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ कि सिलेक्ट इन्वेंट्री की है और यहाँ पे अभी मुझे इन्वेंट्री को रिटर्न करवाना है, तो मुझे इसकी डाटा टाइप इन्वेंट्री रखनी है। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा तो एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, कस्टमर उसमें से चूज करेगा, जैसे ही चूज करेगा उसको वो इन्वेंट्री रिटर्न कर देगा, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट इन्वेंट्री का रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमने स्कैनर यूज करके कस्टमर से इनपुट लेना है कि आपने कौन सी इन्वेंट्री चूज की, और यहाँ पे हमें कस्टमर को एक ऑप्शन भी देनी है कि कस्टमर चूज कैसे करेगा। तो यहाँ पे हम जो इंडेक्स नंबर होगा कस्टमर बेसिकली इनपुट करेगा 1 2 3, तो जो जौन सा इंडेक्स नंबर इंटर करेगा वही वाली इन्वेंट्री उसको रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं साथ में ठीक है, प्रेस इंडेक्स नंबर टू सिलेक्ट, तो वो जैसे वो इंडेक्स नंबर प्रेस करेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा काम करना है कि रिटर्न कैसे करेंगे। हमारे पास इन्वेंट्री लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स ऑफ, क्या चीज मिस कर दी हमने यहाँ पे, कस्टमर ने भी सिलेक्ट ही नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्प्ले किया है, तो कस्टमर से सिलेक्ट भी करवाना है। तो यहाँ पे हमने एक इंट इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना दिया और इसको, और यहाँ पे हम स्कैनर यूज करते हैं, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये बेसिकली कंसोल वाला है, जब आप उसमें जाओगे GUI में तो ये सिंपल हो जाएगा ये काम, लेकिन अभी आपको दोनों चीज़ें दिखानी लाजमी है। यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू s डॉट गेट s डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट लेने के लिए मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि जावा में इनपुट जैसे C++ में आप लोग सीन करते थे, जावा के अंदर स्कैनर यूज होता है फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम दिस कंसोल। अब समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया। मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया है, इस लूप का ये लूप सिर्फ डाटा डिस्प्ले करता है, और फिर मैं कस्टमर को कहता हूँ कि आपके पास सामने जो डिस्प्ले हुआ एरे उसमें से कोई इंडेक्स नंबर चूज करो, वो इंडेक्स नंबर वो चूज करता है और वो इंडेक्स नंबर फिर हम उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उस इन्वेंट्री के एरे से उठाकर रिटर्न करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे ना POS में यहाँ पे एक यानी मैं एक इन्वेंट्री का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, इन्वेंट्री सिलेक्टेड के नाम से मैं क्रिएट करता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा कि शॉप डॉट टी डॉट सिलेक्ट इन्वेंट्री। अब मैं इसको जब रन करूंगा आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रेस 0 टू सिलेक्ट बिस्किट, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक इन्वेंट्री है उसके अंदर, तो मैं जब 0 सिलेक्ट करूंगा ओके किया तो वो सिलेक्ट हो गया। अब मुझे जो मैंने इन्वेंट्री सिलेक्ट की है, बेसिकली मैं यहाँ पे जाके ना शॉप के अंदर सिलेक्ट इसके अंदर स्पेस डाल देता हूँ। अब जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से ये वाला ऑर्डर के ऐड टू कार्ट में मैं ऐड कर देता हूँ, तो ओ डॉट ऐड टू कार्ट और इसमें जो सिलेक्टेड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑर्डर की क्लास में बनाया था कि डिस्प्ले कार्ट, ये देखो डिस्प्ले कार्ट बनाया था, और यहाँ पे मैं फिर ओ डॉट डिस्प्ले कार्ट कर देता हूँ, सो दैट हमें पता लग जाए कि हमारे पास कितने आइटम उसने सेलेक्ट करवाए थे। अब आपको नजर आ जाएगा कि कितना सिम, अभी हमारे पास सिर्फ एक इन्वेंट्री है, मैं एक और इन्वेंट्री ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाए। दो कर लेते हैं, यहाँ पे I2 और इसको भी I2,
I2 और I2, यहाँ पे I3 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 और I3। अच्छा, अब इसमें बिस्किट थे, यहाँ पे जूस, उसकी प्राइस मैं 30 रख देता हूँ और इसकी क्वांटिटी को 15 रख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, लेस कर दो और इसको आप 60 कर दो और हमारे पास ये 100 पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो इन्वेंट्री थी, अब अगर अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये क्या देखो, सिर्फ बिस्किट दिखा रहा है, बिकॉज हमारे पास इन्वेंट्री वहाँ पे 3 है लेकिन शॉप के अंदर 1 है। तो शॉप में हमें फिर उसको ऐड करना पड़ेगा कि जितनी दफ़ा आप इसके अंदर ये ऐड करूंगा तो I2 और I3, अब इसको रन करूंगा तो मुझे शॉप में दिखाएगा 3 चीज़ें कि हमारे पास बिस्किट्स के लिए 0 है, 1 फॉर जूस एंड 2 फॉर लेस। तो अब हमारे पास लिस्ट जनरेट होगी। अब मैं अगर लेट सपोज इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। अब वो क्योंकि कार्ड डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल हुआ था तो उसने बिस्किट डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा ये कोड चलेगा, बार बार नहीं चल सकता, क्योंकि आप एक ही दफ़ा चलाओगे तो एक दफ़ा वो सिलेक्ट कर सकता है। आपने मल्टीपल टाइम उसे सिलेक्ट करवाना है कि आपने कोई और चीज़ परचेज करनी है, कोई और चीज़ परचेज करनी है, तो इसके लिए आपको डू वाइल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे समझ आ रही है? मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको वीडियो देख के फिर करोगे, क्योंकि अगर मैं स्लो जाऊँगा तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और कोशिश करूँ कि आपको ईजी लगे, समझ आ जाए। ऑलमोस्ट हो ही गया, ये ऑर्डर के बाद तो सिंपल है। यहाँ पे डू वाइल लूप लगाना है, कैसे लगाना है? डू के अंदर इसको आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पे वॉइल में, और यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब बेसिकली हमारे पास एक यहाँ पे आ जाएगा कि इंट चूज के नाम से कर लेते हैं, कि जब चूज इज इक्वल टू 1 होगा तो आप इसको चला दो दोबारा। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हमें स्कैनर यूज करना पड़ेगा ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें और चूज का वैल्यू सेलेक्ट करवा सकें। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट, और इसको आपने इंपोर्ट करवा देना है। उसके बाद आ जाएगा कि चूज इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। वो जिस तरह का आपने इनपुट लेनी हो ना, अगर इंट टीजर है तो फिर नेक्स्ट इंट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, स्ट्रिंग के लिए पता नहीं इसमें फंक्शन आ रहा है वो गेट लाइन है मेरे ख्याल में, नेक्स्ट लाइन है। तो जो भी जिस तरह के डाटा टाइप हो उस तरह का वो कॉल करते हैं फंक्शन, वो आपको सिलेक्ट करवाता है। सही हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमें एक वो भी डिस्प्ले करवाना पड़ेगा कि अच्छा बातें ना करो ना, मैं भी तुम लोग यहाँ पे खड़ा करवाऊंगा फिर तुमसे करवाऊंगा कोड, इसलिए आराम से सुनो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे डिस्प्ले करना है कि प्रेस 1 टू ऐड मोर टू कार्ट। मैं बस सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आप देखोगे कि जब मैं इसको रन करूँगा, एक दफ़ा मैंने इसमें 0 सेलेक्ट करवा दिया, अब वो फिर कह रहा है कि प्रेस 1 टू ऐड मोर। फिर अब मैं इस दफ़ा 1 सेलेक्ट करवा देता हूँ, और अभी मैं नहीं करवाता, मैं ये इंटर कर देता हूँ। अच्छा, वो इंटीजर में मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। चलो दोबारा रन करते हैं। बिस्किट ऐड कर दिए, दोबारा मुझे करना है, और इस दफ़ा मैंने इसमें क्या कर देते हैं, ऐड 2 सेलेक्ट करते हैं, लेस भी ऐड कर देते हैं, और इस दफ़ा मैंने 3 कर दिया। अब आप देख सकते हो कि मेरे कार्ट के अंदर बिस्किट एंड लेस ऐड हो गए और ऑर्डर प्लेस हो रहा है। लाइक ऑर्डर हमारे पास, यानी एक जितनी दफ़ा वो कॉल करेगा और फिर हमारे पास कार्ट में ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि कस्टमर को लेके आए, कस्टमर के सामने हमने लिस्ट दिखा दी, लिस्ट में से वो आइटम्स देख सकता है और उनको वो कार्ट में ऐड भी कर रहा है, और अभी हमारे पास उसका ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि उसने जो आइटम सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है अब हमारे पास कि हमने कस्टमर का बिल जनरेट करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर अभी हमारे पास क्रिएट हुआ है, बट ऑर्डर
और जब जैसे मैंने अभी 3 दबाया था तो उसके बाद ये होगा कि जैसे ही वो यहाँ से ख़त्म हो जाए ना, लूप से बाहर आ जाए, तो ये ऑर्डर हमने प्लेस भी करना है शॉप के अंदर। तो शॉप के अंदर हमारे पास अभी जो ऐड इन्वेंट्री का था ऑर्डर लिस्ट, तो अभी हमें एक ऐड ऑर्डर का भी करना है कि कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं वो भी हमने शॉप के अंदर ऐड करने हैं। फिर हम ऑर्डर्स भी देख सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए कि अभी तक हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए थे, वो सारा कुछ हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गप्पे नहीं लगाते, फिर ये भी मुझे एडिट करना पड़ेगा। बस इसमें मैं एक ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ और ऑर्डर प्ले नज़र भी आ जाए और बिल नज़र आ जाए। एक तो इसमें छोटा सा था अच्छा, अच्छा, सिर्फ एक दो तीन फंक्शंस रह गए हैं। सबसे पहले तो यह है कि अभी हमने जब सिलेक्ट इन्वेंट्री करवा दी, अब जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे उन तमाम ऑर्डर्स को हमने क्या करवाना है, इस पीओएस के अंदर ऐड करना है। लेकिन अभी हमारे पास ये होगा कि जो ऐड टू कार्ट होगा, अभी हमारे पास एक ही ऑर्डर बना हुआ है। ये बेसिकली कंसोल के ऊपर ना आपके पास लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा कर नहीं सकते। अब जैसे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ऑर्डर बनाया हुआ है, मैं दूसरा ऑर्डर बनाऊंगा तो मुझे सारा का सारा कोड कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला सारा का सारा, क्योंकि मुझे इस ऑर्डर के अंदर दोबारा से सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, उसमें जाएगा, फिर उस ऑर्डर को मैं ऐड करूँगा। लेकिन जब मैं इसको जीयूआई बेस करूँगा तो वहाँ पे बटन प्रेस करने से वो खुद ब खुद उसके इंस्टेंसेस डायनेमिकली क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो वो कार्ट में ऐड हो रहा होगा, फिर मैं उसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, टेबल में किसी भी फॉर्म में उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें, मैं एक ही कोई कर रहा हूँ सिर्फ आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखाने के लिए कि ऐसे हो रहा है। अब हमारे पास आ जाएगा कि शॉप के अंदर हमने उस ऑर्डर को ऐड करना है। तो जैसे हमने ऐड इन्वेंट्री का फंक्शन बनाया, दूसरा से हम लोग ऐड ऑर्डर का फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पे एक ऑर्डर को ऐड कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट ऐड। ठीक हो गया, अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ऐड हो गया। जैसे अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले इन्वेंट्री किया था, तो यहाँ पे कर लेंगे डिस्प्ले ऑर्डर्स का। डिस्प्ले ऑर्डर्स आ जाएगा, ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे डॉट उसके अंदर इन्वेंट्री लिस्ट आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखानी है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सिर्फ कर लेता हूँ इसको, पूरी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता हूँ और इन्वेंट्री की क्लास में ऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर की क्लास में जाके मैं यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन और ऐड करता हूँ, सो दैट मुझे टोटल डाटा नज़र आना शुरू हो जाए। उसके अंदर मैं सिर्फ इन्वेंट्री की लिस्ट दिखाऊंगा और एक कस्टमर दिखा देता हूँ, बस एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अब मुझे, मैंने सिर्फ डिस्प्ले, हाँ, बिल बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, अब मैं पी डॉट ऐड ऑर्डर, और यहाँ पे मैंने ऐड ऑर्डर करके उसमें ऐड कर दिया। अब उसके बाद पी डॉट डिस्प्ले ऑर्डर्स करेंगे तो वो मेरे पास सारे ऑर्डर्स की डिस्प्ले हो जाएंगे जितने भी मैंने प्लेस किए होंगे। तो एक ही ऑर्डर प्लेस किया तो मैं रन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ज़ीरो पहले प्रेस करता हूँ जिससे मैंने बिस्किट्स ऐड कर लिए, फिर 1 प्रेस करता हूँ जिससे मैंने जूसेस ऐड कर लिए। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, ऑर्डर एरर दे दिया। हाँ सही है, बेसिकली इसमें एरर हैंडलिंग लगाई भी नहीं है, तो 0 1 1 और अब 3। ठीक है, अब आप देख लो कि मेरे पास जो डिस्प्ले ऑर्डर था, जो मेरा कार्ट था, कार्ट में 2 आइटम्स थे, बिस्किट एंड जूसेस, फिर एक ऑर्डर का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्वेंट्री का आ रहा है, इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर है के अंदर मैंने टू स्ट्रिंग ऐड कर लिया, इन्वेंट्री के अंदर भी मैं टू स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ, सो दैट वो भी आ जाएगा टू स्ट्रिंग, इसमें सारी चीज़ें। और कस्टमर की क्लास में भी टू स्ट्रिंग का फंक्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा से इसको रन करेंगे तो भी आपको डाटा, पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 3। अब आप देखो कि आपको नज़र आ रहा है
कि ये कस्टमर का भी हमारे पास डाटा आ रहा है कि एक ऑर्डर था, कस्टमर का नेम खालिद, उसका मोबाइल नंबर और इन्वेंट्री, उसने क्या क्या चीज़ खरीदी है, बिस्किट खरीदी है, उसकी प्राइस 50 थी, क्वांटिटी 10 है। अब ये जो प्राइस और क्वांटिटी आ रही है ये बेसिकली किसकी आ रही है, जो इन्वेंट्री के अंदर है। ऑर्डर के अंदर उसने कितना खरीदा वो हमने यहाँ पे डाला नहीं है ना, कि अब वो हमने उसे चूज नहीं करवाया कि आपने कितना लेना है, उसकी क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है एंड हाउ मच, उसका बिल फिर उसी हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पे उसको टोटल शो करवा रहा है, जिसका मतलब है कि इन्वेंट्री और ऑर्डर के अंदर आपके पास इन्वेंट्री लिस्ट है और इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास प्राइस है उसकी। इसका मतलब है कि हमें उस चीज़ करने उसको करने के लिए हमें एक और भी क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें जो इन्वेंट्री आइटम है, क्या था क्या था यूनिट क्या था इन्वेंट्री आ रही है ना, लेकिन उसमें ये है ना हमारे पास अभी ये इन्वेंट्री का पूरा पूरा आ रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने ये करना है कि दो एट्रीब्यूट्स ऐड करने के, लेकिन उसमें मसला भी ये है कि हमारे पास क्योंकि इन्वेंट्री की एरे आ रही है मल्टीपल, और ऑर्डर हमारे पास जो हम जो उसकी क्वांटिटी लेंगे वो अलग से है। तो वो आपको फिर यहाँ पे करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री की क्लास में भी कर सकते हो कि परचेज क्वांटिटी और परचेज प्राइस भी आप ऐड कर सकते हो, यानी परचेज क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है ना कस्टमर ने, तो वो आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये जस्ट आपको एक दिखाना था कि जस्ट फॉर दी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो मैंने आपके सामने रन किया है, बेसिक सा फ्लो है, ये बिल्कुल भी अभी कंप्लीट नहीं है कि इसके अंदर मैंने एरर वैलिडेशन नहीं की, इसके अंदर हमने क्वांटिटी का चेक नहीं लगाया हुआ कि कितना उसने खरीदा, हमारे पास कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, स्टॉक को अपडेट भी नहीं करवाया हुआ। अगर ये सारी चीज़ मैं करने बैठ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट बेसिक जो फ्लो है वो इस तरह से है कि अब यहाँ पे आप देखो कि हमने एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन और ये तीनों चीज़ें, हमने सारी सारी चीज़ें जो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं उसके हिसाब से चल रहा है। डिस्प्ले ऑर्डर्स भी हो गया, ऐड टू कार्ट भी हो गया और सारा कुछ। अभी इसी को आगे हम लोगों ने फिर क्या करना है, ऐड करवाना है उसके अंदर, जीयूआई के ऊपर हमने इसका काम करना है ताकि हम फिर इसको फ्रंट एंड से डाटा ऐड करवाएं और वो उधर भी डिस्प्ले हो रहा हो। तो इसकी समझ आई है? आप लोगों भी इतना भी कर लो ना, इतना भी कर लो आप लोग, तो आप फिर भी आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, बट इतना भी और ख़ुद करना चाहिए, जैसे यानी आपको ये पता हो कि मैंने कंपोजिशन, एग्रीगेशन और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके आगे आपके पास जो पेमेंट था, पेमेंट के अंदर हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए, और फिर पेमेंट किस तरह से हुई है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, वो आपके एट्रीब्यूट्स में आज के पेमेंट वाया कैश है, पेमेंट वाया कार्ड है। तो सर जब बिल बनेगा तो उसके अगेंस्ट पेमेंट की बिल आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपकी शॉप है और शॉप के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री की लिस्ट है, तो इन्वेंट्री के अंदर ही आप एक फंक्शन क्रिएट करके, नहीं शॉप के अंदर, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। शॉप है और इन्वेंट्री है, ऑर्डर है, बेसिकली ऑर्डर के अंदर हमारे पास बिल है। तो ऑर्डर की क्लास के अंदर हमने ये किया, इस ओवरराइड मेथड को मैं दोबारा से करता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कोड और टू स्ट्रिंग, उसमें बिल भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्वेंट्री लिस्ट और बिल भी आ जाता है। अब जो बिल को कैलकुलेट करने का तरीका है, अब कुछ किसी भी तरह से कर सकते हो, जब आप रन टाइम पे आइटम्स ऐड करो उस वक्त भी आप उसको कैलकुलेट करवा सकते हो, या फिर एक फंक्शन के थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट करवा सकते हो कि यहाँ पे जैसे हम एक कर लेते हैं, डिस्प्ले कार्ट है, इसी तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कैलकुलेट बिल। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप होगा और इसको मैं गेट कर देता हूँ। ये बेसिकली अभी जो हम बिल कैलकुलेट करें ये गलत इस तरह से है क्योंकि हमने बंदे से उसकी क्वांटिटी नहीं ली कि कितनी आपने आइटम परचेज करनी है, बट अब उसको हम कंसीडर एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी है कस्टमर की क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो दिस डॉट बिल है प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दिस डॉट बिल जो है उसको हमने पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कि दिस डॉट
बिल इज इक्वल टू 0, पहले इसको हम 0 से इनिशलाइज करवाएंगे और यहाँ पे भी प्लस इक्वल करके अब हमारे पास क्या होगा कि ये इन्वेंट्री डॉट गेट प्राइस। अब वो जितनी हमारे पास तमाम जितनी भी आइटम्स हैं उनकी प्राइस को प्लस करके इस बिल के ऑब्जेक्ट में सेव कर लेगा जब हम इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, और टू स्ट्रिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास वो उसमें आ जाएगा। अगर मैं पीओएस में जाऊंगा तो डिस्प्ले ऑर्डर्स हैं, डिस्प्ले ऑर्डर से पहले मैं ऐड ऑर्डर ओ डॉट कैलकुलेट बिल, अब कैलकुलेट बिल भी की है, और अब जब मैं डिस्प्ले ऑर्डर करूंगा, जैसे मैंने 0 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, तो बिल आप देखोगे 80 है। एक का बिल हमारे पास 50 है, दूसरे का 30 है, तो दोनों का प्लस किया 80 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका बिल निकाल सकते हो। तो यानी इसके अंदर फनकारी सारी आपने मारनी है रन टाइम के ऊपर ही। जिस तरह बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट आपको बताने का था वो ये है कि आप किस तरह से इन क्लासेस के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में ऐड करना, एग्रीगेट करना, कंपोज करना। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं आप रन टाइम के ऊपर खुद ही इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो। बाकी जब हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमने इसका GUI पे काम करना है। अभी आपके पास एक वीक है, इस वीक के अंदर आप पूरे जो वीक है आपका, इसके अंदर आप लोग जितना मैंने किया है उतना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो।